आप सभी का स्वागत है मेरी वीडियो में। और आज की वीडियो में मैं आपको भाग 2 PMJDY के लेसन पढ़ाऊंगी और दिखाऊंगी बुक को। इसके पहले मैंने यहाँ पे बैंकिंग के मूल तत्व लेसन 1 और जो है 2, 3, 4 तक जो है वो अपनी 2 वीडियोस पहले मैंने अपलोड कर दी हैं बैंकिंग की तैयारी की, BCS की, IBF की पार्ट 1 पार्ट 2 के नाम से। तो उसमें मैंने मतलब सब कुछ बुक बताई है, दिखाए हैं पेज और बताया है, जानकारी दी है। और बैंकिंग से संबंधित तैयारी करवाई भी सखी, IABF की तैयारी 2 वीडियोस पहले दे चुकी हूँ मैं। और अब मैं बैंकिंग के जो 3 लेसन ये रह गए हैं 5, 6 और 7, इसको बाद में बताऊंगी। और अब एक वीडियो में आपको भाग 2 की बना रही हूँ। इसमें आप देखेंगे प्रधानमंत्री जनधन योजना का परिदृश्य, PMJDY के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की सुविधा, ये वाले लेसन हैं। तो मैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है चूँकि PMJDY तो इस पर प्रश्न बहुत अधिक आते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियोज़ आपको पहले इसकी भी बनाकर दे दूँ। तो चलिए इस पर मैं पहला लेसन आपको बताने जा रही हूँ और जितना हो सकेगा मैं इसी वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी जानकारी मिले। और जब आप ये लेसन पढ़ लेंगे तो बाकी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करना आपको बड़ा आसान लगेगा। तो चलिए वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए, अभी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी तैयारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। इतने वीडियोस होंगे लेकिन ऐसी तैयारी जो मैं बुक से आपको करवा रही हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलने वाली। तो सब्सक्राइब कीजिए और चलिए अब देखते हैं पहला लेसन, प्रधानमंत्री जनधन योजना का परिदृश्य। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न पहला लेसन आपका जो है यहाँ पे शुरू होता है। अध्याय 1 प्रधानमंत्री जनधन योजना का परिदृश्य। यहाँ पे उद्देश्य लिखा है कि PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस लेसन को पढ़ने के बाद इसका आप उद्देश्य और फ़ायदे, लाभ, बहुत से पहलू जानेंगे। तो परिचय यहाँ पर दे रखा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जो किफ़ायती ढंग से वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग, बीमा, पेंशन के अभिगमन सुनिश्चित करने के लिए योजना निम्नलिखित 6 स्तंभों पर निर्मित है। ये क्वेश्चन सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रश्न बनता है यहाँ पे कि PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना कितने स्तंभों पर निर्मित है, या PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना के कितने स्तंभ हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 स्तंभ हैं इसके। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। 6 स्तंभ आपको याद रखने हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है बैंकिंग 6 स्तंभों में एक एक करके दिए हुए हैं आपके। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये 6 स्तंभ ये हैं आपके। पहला है बैंकिंग सुविधाओं तक सभी की पहुंच, यानी कि जो गरीब लोग बैंक तक नहीं पहुंच पाते, खाता नहीं खुलवा पाते, तो 0 से खाता ये खुलता है। फिर ₹5,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा और 1 लाख की अंतर्निहित दुर्घटना बीमा सुरक्षा के साथ रुपए डेबिट कार्ड सहित मूल बैंकिंग खाते प्रदान करना। फिर वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, ओवरड्राफ्ट खातों में चूक के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऋण गारंटी निधि का सृजन। फिर सूक्ष्म बीमा, स्वावलंबन जैसी अमान्यता प्राप्त क्षेत्र पेंशन योजना। इतनी 6 स्तंभ ये हैं, इन पर चलाया जाता है PMJDY प्रधानमंत्री जनधन योजना। चलिए आगे देखते हैं। ये पेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और ऊपर से आप पूरा पढ़ लीजिएगा इसको, जैसे कि अपने से। मैं पूरा पेज तो नहीं इतना समझा पाऊँगी, इम्पॉर्टेंट जो है वो मैं अंडरलाइन करके पढ़ा दे रही हूँ। यह योजना सुविधा ओवरड्राफ्ट सुविधा 1 लाख की अंतर्निहित दुर्घटना बीमा सुरक्षा सहित रुपए डेबिट कार्ड के साथ सबके लिए बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त 2014 में प्रारंभ की गई थी। अब प्रश्न है कि PMJDY योजना कब प्रारंभ की गई थी। 2014 में प्रारंभ की गई थी। आगामी चरण में सूक्ष्म बीमा और पेंशन आदि इसमें जुड़ जाएंगे। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है। पहला उद्देश्य है, इसका मूल उद्देश्य वित्तीय दृष्टि से वंचित गरीब लोगों को बैंकिंग प्रणाली में लाना है। दूसरा ये है उद्देश्य कि इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र आवृत होंगे। सभी खोले गए बैंक खाते डेबिट कार्ड से जोड़े जाएंगे। इसमें रुपए डेबिट कार्ड मिलता है, रुपए डेबिट कार्ड, जिस पे आपको कोई चार्ज नहीं लगता है।
बाकी सभी कार्ड का चार्ज लगता है बैंक में, पर यहाँ पे रुपए डेबिट कार्ड इसका बनता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। और रुपए डेबिट कार्ड सिर्फ प्रधानमंत्री जन धन योजना में ही बनता है। फिर तीसरा है, कोई भी बैंक खाता खोलने वाला व्यक्ति रुपए 1 लाख तक अपने संपूर्ण परिवार के लिए दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए पात्र होगा। यानी आपके पूरे परिवार की सुरक्षा बीमा 1 लाख रुपए आपका हो जाएगा। पीएमजेडीवाई ने प्रति परिवार 2 बैंक खाते की दर से 15 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोलकर 7.5 करोड़ से भी अधिक बैंक सुविधा रहित परिवारों को बैंकिंग प्रणाली में लाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। एक बार 6 महीनों के लिए बैंक खाता सक्रिय हो जाता है और खाता धारकों को आधार पहचान से संबद्ध कर लिया जाता है। तो आधार कार्ड आपका इसमें जोड़ लिया जाता है। वे रुपया 2500 तक के ओवरड्राफ्ट के लिए पात्र होंगे, जो कि कुछ समय के बाद बैंक द्वारा रुपया 5000 तक बढ़ा दिया जाएगा। यानी कि पहले आप 2500 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट करेंगे, उसके बाद 5000 तक का ओवरड्राफ्ट आप अपने खाते से कर सकते हैं। यह योजना ऐसे व्यवसाय और बैंकिंग प्रतिनिधियों को न्यूनतम रुपया 5000 का मासिक पारिश्रमिक के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है, जो बचत खाता धारकों और बैंक के बीच संपर्क सूत्र का काम करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना का दीर्घकालीन विजन नगद रहित अर्थव्यवस्था की नींव रखना है। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का विजन क्या है। तो इनका दीर्घकालीन विजन नगद रहित अर्थव्यवस्था की नींव रखना है, और यह एक डिजिटल इंडिया योजना का पूरक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना की 5 महत्वपूर्ण विशेषताएं, यानी कि 5 महत्वपूर्ण विशेषता क्या क्या है इसकी। तो पहली विशेषता है, खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड, खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड के साथ शून्य शेष राशि बैंक खाता और रुपया 1 लाख की दुर्घटना बीमा सुरक्षा दी जाएगी। मतलब कि जो खाता आप जनधन खुलवाएंगे तो शून्य यानी 0 से खुलेगा। ये आवश्यक नहीं है कि आप उसमें पैसा नहीं रखेंगे तो आपका पैसा माइनस हो जाएगा या पैसा आपका कट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। 0 से आपका खाता खुलेगा और बैंक खाता में आपको रुपए डेबिट कार्ड दिया जाएगा, बनवा लीजिएगा, जिससे कि आप ख़रीदारी कर सकते हैं और जमा निकासी अपना पैसा कहीं भी एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। फिर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, ये भी आपको इसमें मिलने वाला है। यानी कि यदि आपके जो है कोई दुर्घटना हो जाती है तो 1 लाख तक का बीमा सुरक्षा भी आपको दिया जाएगा। और इसके आगे देखते हैं, जो जनवरी 26 2015 तक खाते खोलेंगे उन्हें रुपया 1 लाख की दुर्घटना बीमा सुरक्षा के अतिरिक्त 30,000 रुपया का जीवन बीमा सुरक्षा दी जाएगी। यानी कि अगर आपने 26 जनवरी 2015 तक खाता खोल लिया था तो आपको 1 लाख रुपए का बीमा तब मिलेगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है आपकी किसी की, तो और बाकी 30,000 रुपया आपका जैसे आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तब दुर्घटना होने पर। इस तरह से इसका कुछ रूल है। फिर अगला है, बैंक खाता खोलने के 6 माह बाद खाता धारक बैंक से रुपया 5,000 ऋण प्राप्त कर सकता है। जब आपके 6 महीना खाता खुले हो जाएंगे लेन देन करते हुए, उसके बाद आप इसी खाते के माध्यम से बैंक से 5,000 रुपये उधार ले सकते हैं, बशर्ते कि खाता संतोषजनक ढंग से संचालित हो रहा हो, ठीक ठाक आप लेन देन कर रहे हो बैंक से तब। फिर आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम NPCI। अब यहाँ पे NPCI की फुल फॉर्म अगर पूछ ली जाए तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम हिंदी में ये बताई जाएगी के प्रौद्योगिकी के माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने सामान्य फ़ोन से निधियां अंतरित कर सकता है और अपना बैलेंस मालूम कर सकता है, जो कि पहले केवल स्मार्टफोन तक ही सीमित था। अब अगला है, गरीब के लिए मोबाइल बैंकिंग नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध होगी, जिसके लिए सभी बैंक और मोबाइल कंपनियां एक साथ आ रही हैं। अब अगर पूछा जाए कि गरीब के लिए मोबाइल बैंकिंग जो है वो किसके माध्यम से उपलब्ध होगी, तो मोबाइल बैंकिंग नेशनल यूनिफाइड USSD प्लेटफॉर्म NUUP
इसके माध्यम से उपलब्ध होगी। ये आपका प्रश्न यहाँ पे बन जाता है। अन्य लाभ अगर इसमें देख लें तो पहला है बचत जमा राशियों पर ब्याज मिलता है, यानी कि जो पैसा आप इस खाते में जमा करेंगे उस पर आपको सबकी तरीके से ब्याज मिलेगा। फिर दूसरा है कोई न्यूनतम बैलेंस नहीं, यानी कि कोई भी इसमें आपको पैसा नहीं रखना है। अगर आपका एक भी रुपया आपके खाते में नहीं है तो भी आपका खाता चलता रहेगा। तीसरा है भारत भर में धन का आसान अंतरण, आप पूरे भारत में कहीं भी पैसे का लेन देन कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। फिर है सरकारी योजनाओं के लाभार्थी इस खाते में सीधा लाभ अंतरण प्राप्त करेंगे, यानी कि जो भी सरकारी योजनाओं के अंतर्गत आपको सरकार पैसा भेजेगी तो आपको सीधे इस खाते के माध्यम से प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि अभी कोरोना काल में 500 रुपये मिले थे तो इसी ही खाते में PMJDY के खाते में ही मिले थे। फिर है पेंशन और बीमा उत्पादों तक पहुँच, यानी इससे आपका पेंशन भी बनेगी। बहुत सारी पेंशन, विधवा पेंशन है, 60 साल वाली पेंशन है, और बहुत सारा पैसा जो भी आपका होता है इसी खाते के माध्यम से आपको मिलेगा, और बीमा भी आपको इसके अंतर्गत हो जाता है। इतने सारे आपको लाभ इसमें मिल जाते हैं। तो PMJDY खाता नहीं है तो आप ज़रूर खुलवा लीजिए। अब देखते हैं यहाँ पे वित्तीय समावेशन पर पहले के कार्यक्रम की तुलना में प्रधानमंत्री जन धन योजना कैसे बेहतर है। तो कैसे बेहतर है, पहला है यह परिवारों को आवृत करने पर ध्यान देती है, जबकि पहले की योजना में गाँवों को आवृत करने पर ध्यान था। यानी कि ये परिवारों को जो है वो ध्यान देती है कि कैसे उनका जो है जो बैंकिंग से जुड़ने का काम है और उनको लाभ देने का काम है, तो प्रति परिवार पे ध्यान देती है। और पहले जो योजनाएं थी वो गाँव पर ध्यान देती थी। अब यहाँ पे दूसरा है कि ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों को भी आवृत करने पर ध्यान दिया गया है, जबकि पहले केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाता था। तीसरा है पहले की योजना में केवल 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को लक्ष्यांकित किया गया था। प्रधानमंत्री जन धन योजना में 1000 से 1500 परिवारों वाले प्रत्येक उप सेवा केंद्र में बैंकिंग सुविधा प्रदान कर पूरे देश को आवृत किया जाना है। यह सुविधा उचित दूरी अर्थात लगभग 5 किलोमीटर के भीतर सभी को उपलब्ध है। अब यहाँ पे चौथा है प्रत्येक परिवार को रुपया 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा देना और पात्र खाता धारकों को अन्य ऋण सुविधाओं का उपलब्ध कराना। फिर यहाँ पे पांचवा है प्रधानमंत्री जन धन योजना को पूरा करने की समय सीमा 14 अगस्त 2015 है। अब यह 26 जनवरी 2015 कर दी गई, जबकि पहले की योजना में यह 31 मार्च 2016 थी। अब इस बुक में पहले की डेट लिखी, बाकी अब तो आगे और बढ़ गई होगी। आगे देखते हैं यहाँ पे निगरानी संरचना है। निगरानी संरचना सरकार ने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय का मतलब 3 स्तर पर निगरानी संरचना तैयार की है। यानी कि अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY के निगरानी कितने स्तर हैं, तो 3 स्तर हैं। निगरानी स्तर कितने हैं? 3 स्तर हैं, त्रिस्तरीय निगरानी संरचना तैयार की है, अर्थात केंद्र स्तर यानी कि केंद्रीय स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर। तो 3 कौन कौन से स्तर हैं? केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। इस योजना के प्रयोजन और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण कार्यान्वयन सभी संबद्ध कार्यकर्ताओं और एजेंसियों, बैंकों द्वारा एक मिशन के रूप में कार्य किया जाना है। सारांश यहाँ पे शॉर्टकट में जो है बताया गया है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है। अगर पूछा जाए कि योजना क्या है, तो योजना वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जो किफ़ायती ढंग से वित्तीय सेवाओं अर्थात बैंकिंग, बीमा, पेंशन के लिए अभिगमन के लिए है। और यहाँ पे प्रमुख चीज़ें इसमें लिखी हुई। इस योजना के अंतर्गत खाता धारकों को रुपए डेबिट कार्ड के साथ 0 बैलेंस खाता और 1 लाख दुर्घटना बीमा सुरक्षा दी जाती है। अब आगे 30,000 रुपये ये भी लिखे हैं कि 26 जनवरी 2015 से जो खाते खोले गए, 26 जनवरी 2015 तक जो खाते खोले गए उन्हें 1 लाख दुर्घटना बीमा के साथ साथ बीमा सुरक्षा 30,000 का जीवन बीमा सुरक्षा भी दी जाएगी। और बैंक खाता खोलने के 6 माह बाद खाता धारक बैंक से 5,000 का ऋण भी प्राप्त कर सकता है कि ठीक तरह से इसका खाता चल रहा हो तब।
ये जो मैं पहले बता चुकी पेज, वही इसको शॉर्टकट में दोबारा से बता दिया ताकि आपको यही तैयारी करनी, सारांश इसलिए दिया जाता ताकि आपको यही तैयारी करनी है। तो खूब अच्छे से इसको समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पे ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। मैंने आपको जो ये बताए हैं, ये लेसन अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें से मिल जाएंगे। 100% बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन मैंने आपको ये बताया है। अब अपनी प्रगति की जांच कीजिए। यहाँ पे प्रश्न पहला आ जाता है और पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? 4 ऑप्शन है। वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन, यह एक किफ़ायती ढंग से वित्तीय सेवाएं प्रदान करती है, या एक किफ़ायती ढंग से बीमा पेंशन प्रदान करती है। तो इसमें आपका ये वाला आंसर सही होगा, उपयुक्त सभी। ये एक वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन भी है, किफ़ायती ढंग से वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करती है, और किफ़ायती ढंग से हमें बीमा भी, पेंशन भी, सब कुछ इसमें उपलब्ध है। फिर अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले की वित्तीय समावेशन योजना से भिन्न कैसे है? 4 ऑप्शन है। वित्तीय समावेशन बैंकों के लिए था, वित्तीय समावेशन योजना परिवारों को आवृत करती थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना ग्रामीण के साथ साथ शहरी क्षेत्रों को आवृत करने पर ध्यान देती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना पहले की वित्तीय समावेशन योजना से भिन्न कैसे है, अलग कैसे है? अब इसमें क्या है नया? तो अब इसमें क्या है, गा उत्तर सही होगा। मतलब प्रधानमंत्री जनधन योजना ग्रामीणों के साथ साथ शहरी क्षेत्रों को भी आवृत करने पर ध्यान देती है, क्योंकि पहले केवल ग्रामीणों पर ध्यान देती थी, गांव के गरीबों पर ध्यान देती थी, शहर के गरीबों पर ध्यान नहीं देती थी। अब जो योजना प्रधानमंत्री जनधन योजना है, इसमें शहर और गाँव दोनों के गरीबों पर ध्यान दिया जाता है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देख लीजिए। तो अगला प्रश्न है यहाँ पे, प्रधानमंत्री जनधन योजना के निगरानी चरण के कितने स्तर हैं? निगरानी चरण के 3 स्तर मैंने आपको बताए थे। खा नंबर उत्तर सही है, 3 स्तर हैं, केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे है चौथा, प्रधानमंत्री जनधन योजना के लिए निम्न में से कौन सा नारा है? कौन सा नारा यहाँ पे दिया गया है? खा नंबर पे, मेरा खाता भाग्य विधाता। ये प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के लिए नारा है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न देखकर आपको लग गया होगा कि हाँ, हमें ये लेसन जरूर पढ़ना है और इस तरह के प्रश्न जो हैं पूछे जाएंगे। अब अगला प्रश्न देख लिए यहाँ पे, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता खोला जाता है। कहाँ पर? केंद्रीय व्यवसाय प्रतिनिधि की दुकान पर, केवल बैंक शाखा में, केवल निर्धारित बैंक शाखा में, किसी भी बैंक शाखा या व्यवसाय प्रतिनिधि की दुकान पर। व्यवसाय प्रतिनिधि वही होते हैं आपके BC सखी, BC एजेंट, कोई भी, इसको व्यवसाय प्रतिनिधि कहते हैं। तो ये घ नंबर सही होगा कि किसी भी बैंक में जाके खोल सकते हैं, या व्यवसाय BC सखी या BC बैंक मित्र की दुकान पर खोल सकते हैं, जो छोटी बैंक आपके गांव में हो वहाँ पे। ये उत्तर आपका लास्ट वाला सही होगा। अगला प्रश्न है छठा, PMJDY से क्या तात्पर्य है? क्या इसका पूरा मतलब है? तो इसका खा उत्तर सही होगा, प्रधानमंत्री जन धन योजना। 7वां प्रश्न है कि PMJDY कितने स्तंभों पर निर्मित है? खाली स्थान है तो यहाँ पे क्या भरना है आपको, कितने स्तंभों पर निर्मित है? तो मैंने आपको पढ़ाया था, लेसन भी बताया था, ये आपकी 6 स्तंभों पर निर्मित है। फिर 8वां प्रश्न आपका है कि जनधन योजना का दीर्घकालीन विजन एक अर्थव्यवस्था की नींव रखना है। कैसी अर्थव्यवस्था की नींव रखना है? इसमें आपका गा सही है, नगद रहित अर्थव्यवस्था की नींव रखना है। तो शून्य बैलेंस का खाता होता है आपका। तो मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। नीचे यहाँ प्रगति की जांच के लिए उत्तर भी दिए हुए हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके कितने उत्तर सही हैं। अब यहाँ पे आप जो है इस लेसन को अच्छे से अपने से पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाऊँ समझाऊँ इतना जो है वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो आप इसको अपने से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ओवरड्राफ्ट की सुविधा के बारे में पूरा जो है विवरण दे रखा है यहाँ पे, और ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ये इस तरह से कितने % ब्याज दर और ये सब प्रतिभूति और ये सब जो है आप जो है पढ़ लीजिएगा कि मंजूरकर्ता बैंक की शाखा होती है, और इस तरह से कई सारे प्रश्न यहाँ पे बनेंगे, ये देख लीजिएगा यहाँ पे। और उसके बाद इसी लेसन से रिलेटेड यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो हैं वो दिए गए हैं, और इन क्वेश्चन को आप जो है याद कर लीजिएगा।
यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट सुविधा की मुख्य विशेषताएं निम्न में से क्या हैं। पहला, 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। दूसरा, यह पीएमजेडीवाई के एक खाता धारक को उपलब्ध है। तीसरा, यह खाता खोलने के तुरंत बाद उपलब्ध है। फिर आपका चौथा, यदि आधार नंबर उपलब्ध नहीं है तो बैंक अतिरिक्त सावधानी बरतेगा, लाभार्थी को घोषणा पत्र भी देगा। तो हाँ, पहला ये सही है, 5,000 की सुविधा मिलती है ओवरड्राफ्ट की। फिर एक खाता धारक को मिलती है परिवार के, और खाता खोलने के तुरंत बाद नहीं मिलती, ये गलत है। और ये चौथा भी आपका सही है कि यदि आधार नंबर नहीं है तो लाभार्थी से घोषणा पत्र लिखवाएगा। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तो यहाँ पे आपका ग नंबर सही हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। फिर दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या ओवरड्राफ्ट सुविधा एक से अधिक खातों में उपलब्ध हो सकती है। 5,000 तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा प्रति परिवार एक ही खाते में उपलब्ध होगी, प्राथमिकता परिवार की महिला को। तो महिलाओं के लिए ही ये जनधन खाता जो है प्राथमिकता है, यही वाला उत्तर सही होगा, बाकी गलत होंगे। इस तरह से आप देख लीजिएगा कि ये जो है प्रश्न है, यहाँ पे भी मैं दिखाई दे रही हूँ कि ये प्रश्न यहाँ पे इस तरह से पूछे जाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट कौन मंजूर कर सकता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा बैंक की शाखा। उसके बाद यहाँ पे है पीएमजेडीवाई में गारंटी कवर की सीमा क्या है। चूक की रकम का 60%। फिर पीएमजेडीवाई के अंतर्गत ऋण गारंटी कवर ओवरड्राफ्ट के लिए कौन भुगतान करेगा। तो यहाँ पर देख लेंगे गा नंबर, संबंधित बैंक। तो इस तरह से आप देखा आपने कि यहाँ पे ये जो प्रश्न हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए। तो ये इसी में से इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आएंगे। अब यहाँ पे आपका तीसरा जो है प्रश्न आ जाता है, बीमा सुरक्षा योजना। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि जो आपका 1 लाख रुपया बीमा सुरक्षा योजना है और 30,000 रुपया जो आपका बीमा सुरक्षा योजना, तो ये जीवन बीमा है 30,000, 1 लाख रुपए दुर्घटना बीमा। तो इस तरह से आप जो है समझ लीजिए कि इसमें जो है कैसे कैसे मिलने वाला है, इसको पढ़ लीजिए लेसन को अच्छे से, और जब आप पढ़ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और उसके बाद इन प्रश्नों के आप उत्तर दीजिएगा जो कि नीचे दिए हुए हैं, और बहुत अच्छे से इसमें तैयारी कर लीजिए क्योंकि ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सब जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे देख लीजिए, मृत्यु के दावे के निपटान के लिए प्रक्रिया। 30,000 रुपये की मृत्यु के दावे का निपटान भारतीय जीवन बीमा के निर्धारित पेंशन ग्रुप योजना P&GS ये दिया है। प्रश्न बनता है 30,000 रुपया जो जीवन बीमा है पीएमजेडीवाई के, वो किस ग्रुप योजना के अंतर्गत दिया जाता है। तो P&GS पेंशन जो ग्रुप योजना है, इसमें याद कर लीजिएगा इसको भी। और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, उनको भी देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे कि पीएमजेडीवाई जो योजना है उसके अंतर्गत जो है व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 59 वर्ष आय ग्रुप में होना चाहिए, और जिसकी 18 वर्ष हो और वह 60 वर्ष का नहीं होना चाहिए व्यक्ति, 18 से 59 वर्ष के बीच उसकी आयु होनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त ये आप पूरा पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और क्वेश्चन के साथ में ही यहाँ पर इसके आंसर भी नीचे दिए हुए हैं, आप अपने जो है उसको मिलान कर लीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन वो देख लीजिएगा, दूसरा यहाँ पे आंसर दिए हुए हैं तो हमें इतना बताने की आवश्यकता भी नहीं है, और ये आप देख लीजिए आराम से, इसको तैयार कर लीजिए, मिलान कर लीजिए अपना। बहुत इम्पॉर्टेंट पेज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये लेसन। और चलिए, इतना मैंने आपको अपने इस वीडियो में आज बताया है। अब ये 3rd वीडियो था मेरा इस पर, अब 4th वीडियो में मैं आपको पीएमजेडीवाई के और जो है क्वेश्चंस और लेसन के बारे में जानकारी दूंगी। वीडियो को पूरा एंड तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से सब्सक्राइब जरूर चैनल को कर लीजिए और लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखना ना भूलें। सबका धन्यवाद।